नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पुरानी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें इंसान के चरित्र के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है आलमपुर गांव से। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सूरज जैसे आग उगल रहा हो, गर्मी इतनी ज्यादा कि वो अपने आप में एक मुश्किल बन जाए। यही माहौल था कहानी के शुरू होने का। और इसी गांव में रहते थे दो लोग, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग। और उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनकी किस्मत की लकीरें जल्द ही एक दूसरे से टकराने वाली हैं। एक तरफ है बबलू, एक मजदूर जो दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। उसे कभी कभी लगता कि शायद उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और दूसरी तरफ एक अमीर व्यापारी, दौलत तो बहुत है पर उतना ही लालच भी। उसे हर पल अपनी दौलत खोने का डर सताता है। फिर एक दिन उसी चिलचिलाती धूप में बबलू को कुएं के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। एक थैली, और वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसा मौका जो शायद उसकी सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन सोना मिलने से बबलू को खुशी नहीं हुई, बल्कि उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। एक तरफ ख्याल आता कि अरे ये तो किसी की जिंदगी भर की कमाई है, वो इंसान कितना परेशान होगा। तो दूसरी तरफ उसे अपना परिवार, अपनी गरीबी दिखती थी। ये सिक्के तो सब कुछ बदल सकते थे। उसकी पत्नी राधा भी कह रही थी कि ये तो भगवान का भेजा हुआ तोहफा है, इसे रख लो। इतने बड़े लालच के सामने सोचिए कितनी बड़ी परीक्षा थी ये। लेकिन बबलू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने साबित कर दिया कि उसके लिए सोने चांदी से भी बढ़कर कुछ और कीमती है, और वो है उसकी अपनी ईमानदारी। हाँ, उसने अपनी पत्नी राधा से एक वादा जरूर किया। उसने कहा, ठीक है, हम 7 दिन तक इंतजार करेंगे। अगर 7 दिन में इसका असली मालिक नहीं मिला तो ये सिक्के हमारे हो जाएंगे। पर देखिए, उसका इरादा बिल्कुल साफ था। पहले ईमानदारी, बाकी सब बाद में। अब कहानी का रुख व्यापारी की तरफ जाता है। उसे सिर्फ अपने पैसे वापस नहीं चाहिए थे, नहीं, उसका लालच इससे कहीं ज्यादा था। वो इस मौके का भी फायदा उठाना चाहता था। तो उसने एक जाल बिछाया। पहले तो उसने बस 10 सोने के सिक्कों के इनाम का ऐलान किया। जब उससे बात नहीं बनी तो उसने एक बड़ा दाव खेला। ऐलान किया कि जो भी थैली लौटाएगा उसे आधे सिक्के इनाम में मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ा लालच था, और व्यापारी जानता था कि लौटाने वाला जरूर आएगा। और जैसे ही वो आएगा, व्यापारी उस पर चोरी का इल्जाम लगा देगा। सीधा सा हिसाब। और हुआ भी वही। जैसे ही बबलू ने ये ऐलान सुना, वो सीधा व्यापारी के पास पहुंच गया। थैली में पूरे 50 सोने के सिक्के थे। और बस व्यापारी ने अपना जाल फेंक दिया। उसने सीधे सीधे बबलू पर इल्जाम लगा दिया। कहा, अरे इसमें तो 100 सिक्के थे, लगता है तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया है। सोचिए, ईमानदारी का ये सिला मिला बबलू को। बबलू तो ये सुनकर हैरान रह गया। अब बात उसकी इज्जत पर आ गई थी। तो ये मामला गांव से निकलकर सीधा राजा के दरबार तक पहुंच गया। अब इस कहानी का फैसला एक ऐसे राजा के हाथ में था जो अपनी समझदारी और इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। और यहां राजा की बुद्धिमानी देखिए। उन्होंने व्यापारी के लालच को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया। उन्होंने कोई सीधा आरोप नहीं लगाया, बस एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब ही व्यापारी का झूठ सामने ले आया। राजा का फैसला बहुत ही सरल और जबरदस्त था। उन्होंने कहा, व्यापारी, तुम कह रहे हो तुम्हारी थैली में 100 सिक्के थे और इस थैली में 50 सिक्के हैं, तो ये थैली तुम्हारी तो हो ही नहीं सकती। जाओ अपनी 100 सिक्कों वाली थैली ढूंढो। बस व्यापारी अपने ही झूठ में ऐसा फंसा कि कुछ बोल ही नहीं पाया। तो आखिरकार न्याय हुआ। राजा ने वो 50 सिक्के बबलू को दे दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे दरबार से और भी इनाम दिया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बबलू ने इसके बाद जो किया वो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। राजा से इनाम मिलने के बाद भी बबलू सीधा उस व्यापारी के पास गया और उसे वो 50 सिक्कों की थैली वापस कर दी। उसने कहा कि किसी और की मेहनत की कमाई रखकर वो अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं कर सकता। बबलू के इस काम ने उस लालची व्यापारी का दिल बदल दिया। उसे आखिरकार समझ आया कि वो जिस ईमानदारी को सजा देना चाहता था, असल में वही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दौलत क्या है।
ये वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि ये वो है जो हमारे चरित्र में, हमारी ईमानदारी में और हमारे मन की शांति में होती है। और आखिर में बस एक सवाल, इस दुनिया में जहां हर तरफ लालच और मौके हैं, हमारे लिए ज्यादा कीमती क्या है? वो दौलत जो हाथ में आती जाती रहती है, या वो ईमानदारी जिसे एक बार खो दिया तो वापस पाना मुश्किल है?